काम हो गया जूही? हाँ काम हो गया। कहाँ है? गाड़ी में बेहोश पड़ा है। भैरव, गाड़ी में माल पड़ा है, उसे जल्दी अंदर ले आओ। ठीक है मैडम, अभी लाता हूँ। वेल डन भैरव, बहुत अच्छा काम किया। इसे अंदर ले जाओ। ठीक है। जूही, तुम्हें किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? सवाल ही नहीं उठता मैडम, वैसे भी मैं किसी एंगल से गिरने पर लगती ही नहीं हूँ। तुमसे काम करवाने का यही तो फायदा है जूही। इस लौंडे की क्या मुंह दिखाई होगी मैडम? खानदान का चिराग है, जितना घी डालोगे उतना जलेगा। और वैसे भी ये किडनैपिंग मैंने रुपए के लिए नहीं करवाई है। क्या मतलब? तो फिर ये किस लिए किया? जिंदगी में कभी कभी रुपए से ज्यादा रिश्ते बोलते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने कहा ना जूही, जिंदगी में कभी कभी रुपए से ज्यादा रिश्तों की कीमत होती है। क्या मैं जान सकते हैं ये रिश्ता किसके साथ जुड़ा है? अभी तो खेल शुरू हुआ है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। आज तो मुझ पे पहली बार शक कर रही हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम थोड़ा डर गई हो। अब जो तुम समझो। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। इंसान का हर रिश्ता उसकी जरूरतों और मतलब की बुनियाद पर टिका होता है। तो जिसने इस बच्चे मोहित का किडनैप करवाया, हो सकता है उससे कोई रिश्ता हो। आखिर कैसा रिश्ता हो सकता है, ये जानने के लिए हमें मोहित के बारे में जानना पड़ेगा। मोहित तू कहाँ है? पता नहीं इतनी रात में मेरा मोहित कहाँ गया होगा। वो ठीक तो होगा? तुम चिंता मत करो भावना, मोहित जहां भी होगा ठीक ही होगा। हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ चला गया हो। वो किसी दोस्त के यहाँ नहीं गया है। मैंने सब जगह फोन करके देख लिया है। मेरा बेटा बहुत मासूम है। चलो ना पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मेरा बेटा मिल जाएगा। आने दो तुम्हारे पापा को, चलते हैं फिर पुलिस के पास। और घबराओ मत, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। तुम घबराओ मत, तुम्हारे पापा बस आने ही वाले हैं। फिर चलते हैं ना पुलिस के पास, और कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। ओके? सारी गलती मेरी है। मैंने उसे आज शाम को बाहर खेलने भेज दिया अकेले। पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। अगर मैं आज उसके साथ जाती तो आज ये अनहोनी नहीं होती। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? खुद को दोष देना बंद करो। वो रोज की तरह बाहर दोस्तों के साथ खेलने गया होगा। भावना, और अरे पापा, पापा प्लीज आप मेरा बेटा मुझे वापस ला दीजिए। मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना। प्लीज आप उसे कैसे भी ला दीजिए। मेरी हेल्प करो पापा प्लीज। भावना बेटे, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। पहले मुझे साफ साफ बताओ ये सब हुआ कैसे? पापा वो रोज की तरह आज भी खेलने गया था, और आज मैं उसके साथ बाहर नहीं जा पाई, और आज ही अनहोनी हो गई। पता नहीं, मैंने उसको हर जगह ढूंढने की कोशिश करी है, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा। मैं भी अगर आज वो प्लॉट देखने नहीं जाता ना, तो शायद ये सब ना होता।
पापा, आप भी अपने पैसे वापस ले लीजिए। नहीं करना मुझे कोई बिजनेस। खुद को दोष देना बंद करो तुम दोनों। सारी सिचुएशन समझकर मुझे तो यही लगता है कि हमारे मोहित का किसी ने किडनैप कर लिया है। लेकिन कौन कर सकता है ये सब? अरे हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। यह जरूरी नहीं कि जिससे आपका वाद विवाद हो वही आपका दुश्मन हो। आपकी कामयाबी सबसे बड़ी आपकी दुश्मन है। और इस दुनिया में कामयाबी से जलने वालों की कमी नहीं है। पापा मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दीजिए। कैसे भी लाइए लेकिन लेकर आइए प्लीज। मैं उसके बिना नहीं रहूंगी, प्लीज उसे कैसे भी लेकर आइए। पापा मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने मोहित को किडनैप किया भी होता ना तो अब तक तो किडनैपर का कॉल आ गया होता। पापा वो आज तक कभी अकेले बाहर नहीं गया। अपने दोस्त के यहाँ भी मुझसे पूछे बिना नहीं गया वो। पता नहीं वो किस हाल में होगा, कहाँ होगा। प्लीज उसे वापस ले आइए पापा। तुम चिंता मत करो, हमारे मोहित को कुछ नहीं होगा। संभालो अपने आप को। अब हमें हिम्मत से काम लेना होगा। विक्रम, मुझे लगता है कि हमें किडनैपर की कॉल का इंतजार करना होगा। क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्म करके शायद हम मोहित की जान को खतरा और बढ़ा सकते हैं। शायद आप सही कह रहे हैं पापा, पर मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। भावना की हालत मुझसे नहीं देखी जाती। मैं मोहित को ढूंढूंगा, हर सड़क, हर गली मोहल्ले, सब जगह ढूंढूंगा उसको मैं। मुझे जाना होगा। मैं भी चलती तुम्हारे साथ। नहीं भावना, तुम घर में रुको। मोहित अगर वापस आ गया तो वो तुम्हें घर में ना देखकर परेशान होगा। मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता रहूंगा, ठीक है? हेलो मोहित, हाउ आर यू? डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। पहचाना मुझे? मैं तुम्हारी बड़ी मम्मी हूँ, तुम्हारे पापा की पहली पत्नी। अरे रे रे रे, तुम्हें कहाँ मैं रिश्तों में उलझा रही हूँ? तुम तो अभी बहुत छोटे हो। तुम्हें भूख लगी है? जूही, तुम इसके लिए खाने का इंतजाम करो। ओके मैम। अभी पापा आएंगे और मोहित को लेके चले जाएंगे, ठीक है?
पापा, मेरे मोहित का कुछ पता चला? बेटा पुलिस में कंप्लेंट तो हमने कर दी है, लेकिन क्या कहा पुलिस ने? ना पुलिस ने अपना काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन उनका कहना था कि हमें उनको पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि पुलिस के पास चलते हैं, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? अगर मेरे मोहित को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रही हैं आप? और ये क्या बोल रही हैं? देखो मेरे, ठीक है सुनो, देखो मेरे बेटे को कुछ मत करना, ठीक है? बोलो कब और कहाँ? हेलो हेलो, किसका फोन था? किडनैपर का। मोहित ठीक है ना? हाँ अभी तक तो ठीक है। मतलब क्या कहना चाहते हो? क्या कहा उस किडनैपर ने? साफ साफ बताओ विक्रम मुझे। किडनैपर ने 50 लाख की डिमांड की है, कल तक का टाइम दिया है, और साथ ही ये भी वार्निंग दी है कि अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो मोहित के साथ अच्छा नहीं होगा। पापा प्लीज प्लीज कैसे भी उसको लेकर आइए, मेरा मोहित ठीक रहना चाहिए। बेटा 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 ऐसे मत बोलो, तुम्हारा बेटा मेरे लिए भी तो सब कुछ है ना। और ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये सब किसका है? सब तुम्हारा ही तो है ना। तुम चिंता मत करो, मोहित को मैं सही सलामत वापस लेके आऊंगा। मैं 50 लाख का इंतजाम करूंगा अभी। पापा मुझे लगता है कि हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है विक्रम, लेकिन प्लीज आप लोग पुलिस को मत बताइए। पहले आप मेरा बेटा लेकर आइए, उसके बाद आप लोगों को जो भी करना है आप वो कीजिए। लेकिन पुलिस को समय पर ना बताकर हम पहले भी गलती कर चुके हैं। नहीं विक्रम, हमें भावना की बात को सुनना होगा, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी के लिए भावना की नजरों में हमें गुनहगार बना देगी। बहुत समझ के हमें कदम उठाना होगा। तुम चिंता न करो बेटी, हम किडनैपर को 50 लाख देकर मोहित को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। बोल जो तूने किया है। सर मैं आपको 50 बार बोल चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तुझे इतना मालूम है ना, तेरी 7 पुश्तें याद रखेगी। सर जब मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ आपको? वैसे नहीं बोलूंगा, तुझे 3rd डिग्री देनी पड़ेगी। सर आप लोगों ने तो मुझे यहाँ पता नहीं क्यों रखा है, मुझे पता ही नहीं आपके बारे में। जैन सर। चैन ने दी कोई खबर? सर हमने मोहित के घर के सारे नंबर ट्रेसिंग पे डाले हुए थे, उसमें से विक्रम के नंबर पे एक पीसीओ से कॉल आया था। हो सकता है वो किडनैपर का हो, लेकिन अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। विक्रम को कॉल करके पता करो कि किसका कॉल था। सर ऐसा भी तो हो सकता है वो हमें ना बताएं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, किडनैपर की धमकी सुनकर लोग पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। हाँ ये तो है। सर पता करने के लिए तो बोल दिया है, जैसे कुछ पता चलेगा हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है? लगना क्या है, ये तो सीधा सीधा किडनैपिंग का केस लग रहा है। या तो रैंसम के लिए कॉल आएगा या फिर कोई पुरानी रंजिश निकलेगी। हाँ सर, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है। सर मुझे कुछ आपको इम्पोर्टेंट फाइल्स दिखानी है। अच्छा यस सर। चलो देखते हैं। और तू, तेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में मैं वापस आया। तू अच्छे से सोच ले और समझ ले, मुझे सारा सच चाहिए, समझा? चलो।
ये रहे पूरे 50 लाख। आप जल्दी से मेरे बेटे को लेकर आइए। इस टाइम कौन होगा? अरे होगा कोई, छोड़ो। ये लोग खोलने में इतनी देर क्यों करेंगे? हो सकता है सर किसी काम में बिजी हूँ। आज सारा सच सामने आ जाएगा। मैं देख कर आती हूँ। तुम रुको, मैं देखता हूँ। जी विक्रम जी। जी मैं हूँ। हाँ, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहते हैं। नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। अब हम सोचे कि यहाँ आए हैं तो आप लोगों से मिलते चलें। अब आपकी तो कोई खबर मिली नहीं। अंदर आ सकते हैं? जी ज़रूर, आइए ना। चलिए। बैठिए प्लीज़। नमस्ते। जी इंस्पेक्टर साहब, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? विक्रम जी, आपसे दोबारा पूछूंगा। जरा दिमाग पे जोर डाल के बताइएगा, किसी से कोई बहस वगैरह हुई हो आपकी पिछले दिनों? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो कोई धमकी वगैरह के लिए फोन आया आपके पास? नहीं, फोन किसका? किसी का भी नहीं आया। वही तो नहीं किया आप लोगों ने। कहना क्या चाहते हैं आप? इतने भी नादान मत बनिए विक्रम जी। अरे लोगों की ऐसी नादानियों की वजह से ही तो पुलिस अपना काम सही से नहीं कर पाती, और फिर सारा दोष पुलिस के सर मर दिया जाता है। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया इंस्पेक्टर। विक्रम जी के नंबर पे किडनैपर का कॉल आया था। हमने आप सभी के नंबर ट्रेसिंग पे डाले हुए हैं। लोग कहते हैं पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती। अरे लोगों को भी तो पुलिस का सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग भी इंसान हैं, कोई फैंटम थोड़ी है। आपको बताना तो चाहिए था। आगे क्या प्लानिंग है आप लोगों की? जी वो हमने फिरौती की रकम तैयार कर ली है, और अब प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप ये 50 लाख किडनैपर तक पहुंचाने दीजिए। मुझे मेरा बेटा सही सलामत वापस चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे के साथ कुछ गलत नहीं होगा। मिस्टर विक्रम, आप बताइए ये तस्वीर किसकी है? जी ये तस्वीर मेरी पहली पत्नी रचना की है। इनकी डेथ हो चुकी है। भावना भी अपने बेटे मोहित के साथ बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि इनके भी हस्बैंड आकाश की डेथ हो चुकी थी। और फिर इनके फादर सुधाकर जी ने भी अपनी इकलौती बेटी भावना के लिए और उसके अच्छे भविष्य के लिए हमारा रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। और अभी 4 महीने पहले ही हम दोनों ने शादी कर ली। और कुछ जानना चाहते हैं आप? एक बात पूछूं मिस्टर विक्रम, भावना जी से शादी करने से पहले आप काम क्या करते थे? ये पर्सनल सवाल पूछकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं इंस्पेक्टर? मुझे जवाब देने दो भावना, ये शायद मुझ पर शक कर रहे हैं। तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब, शादी से पहले मैं मार्केटिंग में जॉब किया करता था। लेकिन शादी के बाद मेरे ससुर जी अब चाहते हैं कि मैं कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करूं।
आखिर इस शहर के रेप्यूटेड बिजनेसमैन का इकलौता दामाद हूं मैं। उनकी भी कुछ इज्जत है। और इस बिजनेस के लिए लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने ही किया है। अरे विक्रम जी, आप तो बुरा मान रहे हैं। अरे हम पुलिस वाले हैं, शक और सवाल करना तो हमारी फितरत में है। एनीवेज, आप किडनैपर को 50 लाख रुपए कब और कहां पहुंचाने वाले हैं? बैग तैयार रखा है, बस किडनैपर की कॉल का इंतजार है। बाकी तो वही बताएगा कि ये रुपया कब और कहां पहुंचाना है। हाँ, ये तो वही बताएगा, लेकिन आप हमें जरूर बताएंगे। और अकेले जाने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वैसे भी जब कॉल आएगा तो हमें पता चल ही जाएगा। विक्रम जी, आपकी पहली पत्नी रचना और भावना जी, आपके पहले पति आकाश की तस्वीर हम ले जाना चाहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन इन दोनों की तो मौत हो चुकी है, तो आप इनकी तस्वीर ले जाकर क्या करेंगे? भावना जी, हमने कहा ना, शक और सवाल पुलिस वालों की फितरत में होते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं आपको दोनों की तस्वीर व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर चलते हैं। ठीक। अरे हाँ, याद दिला रहा हूं, कुछ भी हमसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका हमें सपोर्ट करना मोहित के लिए फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल। चलो। कहीं ना कहीं पुलिस ने विक्रम को शक के घेरे में ले लिया था, क्योंकि मोहित भावना के पहले पति का बच्चा था। हो सकता है विक्रम को उससे परेशानी और उसी ने उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग की हो, या हो सकता है पुलिस गलत हो। लेकिन ये सवाल तो है, क्या वाकई में विक्रम मोहित को अपना बेटा एक्सेप्ट कर चुका था? क्या नहीं? बिजनेसमैन बाप सुधाकर ने अपनी बेटी की खुशी के लिए विक्रम जैसे साधारण लड़के को चुना, जबकि रुपए के बल पर उन्हें विक्रम से अच्छा दामाद मिल सकता था। पुलिस हर एंगल से सोच रही थी, मगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार पुलिस ने अपने खबरी नेटवर्क को काम पर लगा दिया। काम हो गया जूही? हाँ, काम हो गया। कहाँ है? गाड़ी में बेहोश पड़ा। इस लौंडे की क्या मुंह दिखाई होगी मैडम? खानदान का चिराग है, जितना घी डालोगे उतना जलेगा। पापा प्लीज, आप मेरा बेटा मुझे वापस ला दीजिए। मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना। प्लीज आप उसे कैसे भी ला दीजिए। तुम चिंता न करो बेटी, हम किडनैपर को 50 लाख देकर मोहित को सही सलामत वापस लेकर आएंगे।
तेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में मैं वापस आ रहा हूँ। तू अच्छे से सोच ले और समझ ले, मुझे सारा सच चाहिए, समझा? इससे विक्रम, आप बताइए ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर मेरी पहली पत्नी रचना की है। खबरी एक तरफ भावना के पहले पति आकाश की मौत का सच ढूंढने में लग जाते हैं, तो दूसरी तरफ विक्रम की पहली पत्नी रचना की मौत का सच। आखिरकार पुलिस को पता चलता है कि आकाश एक एक्सीडेंट में मारा गया था, जबकि पुलिस को रचना की मौत का सुराग नहीं लग पाता है। इधर 2 दिन का वक्त निकल जाता है, लेकिन किडनैपर्स का कोई कॉल नहीं आता। घर वालों के साथ साथ पुलिस भी परेशान हो जाती है, कहीं मोहित के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। एक तरफ मोहित के घर वाले बेसब्री से किडनैपर्स के कॉल का इंतजार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ खबरी नेटवर्क एक्टिव था और रचना की मौत के बारे में एक अहम सुराग का पता चलता है। सर, क्या बात है निधि, काफी खुश दिखाई दे रही, लगता है कोई धमाकेदार खबर हाथ लगी है। बिल्कुल सर। मैडम, हाँ बताओ। सर, विक्रम की पत्नी रचना, उसके पैन कार्ड में गड़बड़ मिली है। उसके पैन कार्ड में नाम और एड्रेस तो किसी और का है और फोटो उसकी लगी हुई है। तो इसमें नया क्या है? ऐसा तुम बहुत सारे केसेस में देखते हैं ना। नहीं, पता है सर, 2 महीने पहले रचना इसी शहर में देखी गई है। क्या? चार महीने पहले विक्रम ने रचना से इसलिए शादी की क्योंकि उसकी वाइफ मर चुकी थी। अब 2 महीने पहले रचना यहां इस शहर में देखी जाती है। इसका मतलब रचना मरी नहीं, जिंदा है। यस सर। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये विक्रम की साजिश तो नहीं? साजिश तो रचना की भी हो सकती है सर। ये भी तो हो सकता है कि विक्रम को नहीं पता हो उसकी वाइफ जिंदा है। लेकिन सवाल तो ये है कि इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? क्या सचमुच विक्रम और रचना इस सच से अनजान? या दोनों ने मिलकर कोई साजिश रची है? कुछ भी हो सकता है सर। विक्रम ने जिसको अपनी मरी हुई पत्नी समझा, फिर वो कौन थी? क्या सच में विक्रम की नजर में उसकी वाइफ मर चुकी है? मुझे लगता है निधि, बहुत गहरी साजिश रची गई है। कैसे भी करके हमें जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश करना ही होगा। आखिर ये मासूम जिंदगी और उसकी भोली भाली मां का सवाल। सही कह रहे हैं सर। तो क्या करें? या रचना कोई जमीन से खोद के निकालें या विक्रम से सीधे सीधे हालचाल पूछ लें। ऐसा करते हैं, विक्रम से ही सवाल जवाब कर लेते हैं। रचना तो अपने आप सामने आ जाएगी। लेकिन एक सवाल ये भी हो सकता है सर कि भावना जैसी वाइफ को पाकर विक्रम उसके बेटे मोहित का किडनैप क्यों करवाएगा? कहना तुम्हारा सही है निधि। विक्रम अब करोड़ों की जागीर का इकलौता दामाद बन गया है। अब रचना उसके लिए मायने नहीं रखती, लेकिन रचना के लिए अभी भी वो इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल उसका पति है। चलो विक्रम से ही समझ लेते हैं कि माजरा है।
परेशान लग रहे हैं। और विक्रम कहाँ है? एक्चुअली किडनैपर का कॉल आया था मेरे दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पे मतलब? एक्चुअली उस दिन घबराहट में मैं आपको अपना दूसरा नंबर देना भूल गया। क्या तमाशा है ये? कैसे पेरेंट्स हैं आप लोग? किसका कॉल आया था? कहाँ बुलाया उसने? एक्चुअली विक्रम ने सिर्फ इतना ही बताया कि ये किडनैपर रास्ते में कॉल करेगा और बताएगा कि कहाँ आना है। और आपने हम लोग को इन्फॉर्म तक नहीं किया। एक्चुअली किडनैपर ने सिर्फ 1 ही घंटे का टाइम दिया था और मैं नहीं चाहता था कि मोहित को जान को खतरे में डाला जाए, इसलिए आपको इन्फॉर्म नहीं किया। निधि, विक्रम का नंबर ट्रेस करो, नहीं उसे कॉल करो। क्या? मुझे नहीं लगता कि अब विक्रम आएगा। उसका मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि विक्रम नहीं आएगा? वो आएगा और मोहित को लेकर आएगा, और हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया हो। आपको विक्रम पे अभी भी इतना भरोसा है? भरोसा है मतलब? पता नहीं क्यों आप उस दिन से विक्रम पर शक करे जा रहे हैं। कब से तो हम इंतजार कर रहे हैं, अभी तक तो विक्रम का कोई पता नहीं। मोहित आ गया। मोहित, मोहित, बेटा कैसा है तू? तू ठीक है? कैसा मेरा बच्चा? भावना, तो मोहित को लेकर अंदर जाओ, हम लोग अभी आते हैं। ये तुम्हें कहाँ मिला? मोहित रोड के किनारे खड़ा हुआ रो रहा था। इत्तेफाक से मैं उधर से ही गुजर रहा था। मैं खुद हैरान हो गया, मोहित अकेला रोड पे खड़ा है। इसीलिए मुझे कुछ गलत लगा और मैं उसको यहाँ ले आया। और तुम कौन हो? सर, मैं पहले सुधाकर जी के स्टाफ में ही था। ये पहले कुछ साल पहले मेरे ही साथ काम किया करते थे। मिस्टर सिन्हा, मोहित को लाकर आपने अच्छा किया, लेकिन आप उसको पहचानते कैसे थे? मेरा मतलब है, पहले कहाँ देखा था आपने? दरअसल सुधाकर जी हमेशा उसको ऑफिस में लेकर आया करते थे। आपने नौकरी क्यों छोड़ दी? मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। और सुधाकर जी ने ही मुझे पैसों से मदद करी। मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो यहाँ कोई वजह नहीं है शक करने की। सुधाकर जी, हमारा काम ही सवाल करना है। सॉरी मिस्टर सिन्हा, बस आप मुझे इतना और बता दीजिए कि जहां आपको मोहित मिला, वहां आसपास कोई ऐसा आदमी आपने देखा जो आपको डाउटफुल लगा? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मोहित बेटा तो वहां बिल्कुल अकेला खड़ा था। एनीवे मिस्टर सिन्हा, हम पता लगा लेंगे।
एंड थैंक यू, आपने एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाया है। अब आप जा सकते। बेटा, जिसने तुम्हें पकड़ के रखा था, क्या तुम उसे जानते हो? अच्छा, दोबारा उसको देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ, कल मैं पहचान जाऊंगा। क्या हुआ मोहित, तुम डर क्यों गए? बेटा, तुम इस आंटी से मिले हो? हाँ, कल मैं इसी के पास था। सुधाकर जी, हमें पता चल चुका था कि रचना जिंदा है और ये विक्रम की साजिश हो सकती है, पर हमारे यहां पहुंचने से पहले ही वो नोटों से भरा बैग लेके निकल गया। हमारे पास कोई चारा नहीं था सिवाय उसका इंतजार करने के। रचना और विक्रम 50 लाख रुपए लेके निकल तो गए, लेकिन अब वो बच नहीं पाएंगे। ओह माय गॉड, तो ये उसकी एक चाल थी और मैंने बिजनेस शुरू करने के लिए भी उसको 50 लाख रुपए दिए थे। कोई इंसान पैसे के लिए इतना गिर भी सकता है, मैं सोच नहीं सकता था। पैसों के लिए उस इंसान ने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो किया ही है, पर मेरे मोहित की जान खतरे में डाल दी। मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी। शांत हो जाओ बेटा, अभी तो मोहित का ध्यान जो देखो कितना घबराया हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा मोहित सही सलामत वापस आ गया। उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। किसी ने सही कहा है कि कानून के हाथ बहुत लंबे और पकड़ बहुत मजबूत होती है। एक बार फिर खबरी नेटवर्क एक्टिव हो जाता है, लेकिन इस बार आग मिचोली का खेल रचना और विक्रम के साथ था। बहुत ही जल्द मोहित को किडनैप कर ले गई जूही का पता चलता है और पूछताछ में पुलिस मालूम करती है कि जूही को रचना के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता। यहां तक कि रचना ने जूही को भी धोखा दिया है। रचना और विक्रम पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए थे। उनके बारे में कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था। दूसरी तरफ भावना सब कुछ भूलकर मोहित के साथ खुश रहने की कोशिश करने लगी। रचना और विक्रम का क्या हुआ क्या नहीं, अब इससे उसे कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे 2 महीने का वक्त निकल गया, लेकिन पुलिस अभी भी अपने काम में लगी रही। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। चल, जैसे उस दिन फटाफट सब अपने बारे में बताया था, आज भी बता, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। बोल। तुझे थाने ले जाके डिग्री देना पड़ेगा। कुछ नहीं पता मुझे, कुछ नहीं बता। बताता हूँ। मैं और रचना एक दूसरे से प्यार करते हैं। लव स्टोरी? तो ये है तुम्हारी लव स्टोरी? तुम और रचना एक दूसरे को प्यार करते थे या किसी साजिश को अंजाम देना चाहते थे? कुल मिलाकर अभी तक कुंवारे हो।
तो शादी से पहले ही रचना को मार कर उसकी तस्वीर पर और क्यों लटका दिया तुमने? बोल। ये रचना का ही आइडिया था। रचना का आइडिया था, तेरा कुछ नहीं है। बोल। शादी करके मैं और रचना एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते थे, लेकिन घर बसाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। फिर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। और आगे की क्या प्लानिंग की थी? वीडो भावना के बारे में रचना को पता चला था, और साथ ही ये भी पता चला था कि वो बिजनेसमैन सुधाकर की इकलौती बेटी है। रचना ने प्लानिंग करके मुझे उसके करीब भेजा, और धीरे धीरे करके भावना को भी मुझसे प्यार हो गया था। और कुछ दिन बीतने के बाद सुधाकर जी ने भी हमारी शादी को एक्सेप्ट कर लिया था। आगे क्या हुआ? बोल। मुझे पाकर मोहित और भावना दोनों ही खुश थे, और उधर सुधाकर जी को भी लगा कि उनकी इकलौती विधवा बेटी को भी जीने का सहारा मिल गया। सबका दिल जीत लिया था मैंने। और 2 अकेली जिंदगियों को शादी करके करोड़पति सुधाकर का दामाद बनकर मेरी नीयत बदल गई थी। नियत बदल गई तेरी। 50 लाख किडनैपिंग के और 50 लाख बिजनेस शुरू करने के मिले थे मुझे। मेरी तो लाइफ ही बदल गई थी। 50 लाख किडनैपिंग की, और कितने रुपए उठाए तूने? लेकिन हम टपक पड़े। विडो भावना के साथ इतना बंदा मजाक करती हुई शर्म नहीं है तुझे? और वो मासूम मोहित तुझे अपना बाप समझने लगा था। उसको कितनी गहरी चोट दी तुमने। और रचना तेरे पागल था उसके साथ। जो भी मौज करनी है ना तुझे, तलाकों के पीछे करना। चल। भावना जी, ये लीजिए आपकी मेहनत की कमाई। थैंक यू इंस्पेक्टर, आप बैठिए, मैं आपके लिए क्या अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बैठिए। आपको जान के खुशी होगी कि अर्चना और विक्रम दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया। वो दोनों प्रॉपर्टी में, अगर आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं। हमें नहीं मिलना किसी से, और आप उन दोनों का नाम हमारे सामने मत लीजिए। भावना जी, देखिए आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ भी हो है तो वो आपके पति ही, और भगवान और अग्नि को साक्षी मानकर आप दोनों ने 7 फेरे लिए थे। ऐसे रिश्ते का क्या मतलब जो झूठ की बुनियाद पे खड़ा हो? मैं इस रिश्ते को भूल चुकी हूँ, अब मैं इसे याद नहीं करना चाहती। भावना जी, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ। अर्चना उसकी वाइफ नहीं थी, दोनों में प्यार था लेकिन शादी नहीं की थी। जो भी हो, विक्रम ने तो मेरे साथ धोखा ही किया है ना। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। आप अपना और मोहित का ख्याल रखना। कोई भी रिश्ता आपसी सूझबूझ और प्यार से पैदा होता है।